तंज़ीलुल किताबि ला रैब फ़ीहि मिर रब्बिल आलमीन अम यक़ूलून इफ्तराह बल हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिक लितुन्ज़िर क़ौमन मा अताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिक लअल्लहुम यहतदून। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ा मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निस्साअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। व क़ाल नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम याती अलन्नासि ज़मानुन ला युबाली अल मरउ अमिनल हलाली अकला अम मिनल हराम औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम हज़रात, आज जुमा का दिन है और ज़िक़ादा 1447 हिजरी की ये 6 तारीख है। अंग्रेज़ों का जो कैलेंडर है वो आपको मालूम है, इसके ज़िक्र की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। खुतबे जुमा में जिस मौजू से मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी उसका ताल्लुक़ असलन ये है कि क्या बाप अपनी ज़िंदगी में अपने माल और अपनी जायदाद को अपने बच्चों के माबैन तकसीम कर सकता है या नहीं। बाप के रहते हुए क्या वो माल और दौलत बेटों का हो जाता है या नहीं। असल नुक्ता यही है। कबल इसके कि हम वहाँ तक पहुँचें तो चंद बुनियादी बातें बयान करना चाहूँगा वरासत के सिलसिले में। और चूँकि ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई के आम जो महीने हैं ये शादी के महीने होते हैं। हमारे यहाँ बारातियों की एक अच्छी खासी तादाद होती है जो जाती भी है, बल्कि बहुत से बाराती तो ऐसे हैं जो इतने नाराज हो जाते हैं अगर उनको कोई ना ले जाए तो फिर कई कई साल तक कलाम, गुफ्तगू, आना जाना, खाना पीना सारी चीजें छोड़ देते हैं। कमाल है कहाँ तक हम पहुँच गए इस बेशरई निज़ाम में। शरीयत से हटे हुए निज़ाम और अमल ने, रस्म और रिवाज ने हमको कहाँ तक पहुँचाया है। बहरहाल ये अफसोस के लायक है। असल बात ये है कि जो दुनिया है ना, यहाँ की जो मालो मनाल और प्रॉपर्टी है ये खत्म होने वाली है। आज आपके पास है, कल नहीं होगी। आपसे पहले बहुतों के पास 500,000 बीघे जमीनें थी। आज वो जमीनें किसी और के पास हैं। उनसे पहले जो नस्ल थी उनके पास गांव थे, किसी के पास 200-400 गांव थे, किसी के पास 25 और 50 गांव थे और किसी के पास 1000 से भी ज्यादा गांव थे। वो सब चले गए और एक वक्त ऐसा भी था कि अंग्रेज बड़े फख्र से कहा करता था कि जहां सूरज निकले हमारी हुकूमत, वो वक्त भी चला गया। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त बरतानिया जो है ना वो अपने छोटे से हिस्से को मजबूत करने में या रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा है। वो तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, ये मेरे रब का निजाम और कानून है, वो लेकर के आता है। कल जो बादशाह
बादशाह थे आज बादशाह नहीं है, कल जो मखलूकुल हाल थे पैरों के नीचे थे आज वो बादशाह बने हुए हैं या बादशाह गर्भ हैं। कहा जाता है कि अब्बासी बादशाह अपने महल में बैठ करके और बदली को खिताब करते हुए कहा करता था, हम तेरी हैसो शेते फैना खराज के सयातीनी, देख बदली तू चाहे जहां बरस तेरा टैक्स मेरे पास आएगा। मुबालगा भी हो सकता है कहने का, लेकिन अंदाज तो बहरहाल है। कई सदियों की खुशबू है बासानी ना जाएगी, हमारे मुंह से यूं बूए सुल्तानी ना जाएगी। ये बादशाहत के निजाम थे जो चले गए और आज तो बहरहाल चीजें खत्म हो गई। एक बात ये कहनी थी। दूसरी बात ये है कि मालो मनाल के हुसूल के सिलसिले में शरीयत ने किसी भी शख्स को मुतलकुल अनान नहीं छोड़ा। मालो मनाल की हुसूल याबी में शरीयत ने मुतलकुल अनान नहीं छोड़ा। मतलब ये कि आप माल कमाएं चाहे जैसे कमाएं, ये शरीयत का मकसूद नहीं है। शरीयत का मकसद ये नहीं है कि आप माल कमाइए तो चाहे जैसे कमाइए, चाहे हलाल से कमाइए चाहे हराम से कमाइए, चाहे जायज से कमाइए चाहे नाजायज तरीके से कमाइए, ये शरीयत का निजाम नहीं है। शरीयत का निजाम है कि आप माल कमाइए, वत्तक़ी फ़ीमा आताकल्लाहु दारुल आखिरा वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया। मालो मनाल आजमाइश जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने मालो मनाल से अपने आप को, मुसलमानों को, ईमान वालों को दूर रहने का हुक्म दिया, ऐसा नहीं है। सूरह जुमा की आयत है, अल्लाह फरमाता है ना, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फ़िल अर्द वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब नमाज हो जाए ना तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो। अल्लाह का फजल क्या है? मालो मनाल, तिजारत, मालो मनाल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक और जगह कहा कि जब इंसान मरे और उसके पास जो है मालो मनाल हो तब क्या होगा? इन तरका खैरनिल वसिया, इन तरका कहा, अगर वो छोड़ के जा रहा है खैर, तो खैर का माना यहाँ माल है। इन तरका खैरनिल वसिया, अगर वो छोड़ के जाए भलाई, माल, इसको खैर से ताबीर किया है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा? एक और जगह कहा, व आखरूना यदरिबूना फिल अर्दि यब्तगूना मिन फज़लिल्लाह। कुछ और लोग हैं जो जमीन में सफर कर रहे होते हैं और अल्लाह का फजल तलाश कर रहे हैं। आप देखिए, अल्लाह ने माल को फजल कहा है, अल्लाह ताला ने माल को खैर कहा है, लेकिन ये माल कब? जब जायज तरीके से इस माल का हुसूल हो तब, नहीं तो फिर क्या होगा वो आप जानते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हदीस बयान फरमाई, कहा कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों को भी उन्हीं बातों का हुक्म दिया जिन बातों का हुक्म रब्बुल आलमीन ने नबियों को दिया, अच्छे लोगों को दिया। तो क्या कहा? या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलुस सालिहा, ए रसूलो पाकीज़ा रोज़े खाओ, नेक अमल करो। फिर अल्लाह के रसूल आगे फरमाते हैं, अबू हुरैरा कहते हैं, फिर अल्लाह के नबी ने एक आदमी का जिक्र किया, मुसाफिर है। अच्छा, मुसाफिर का जिक्र इसलिए किया कि मुसाफिर जो होता है ना, उसकी दुआ अल्लाह कबूल करता है। हालत सफर में होता है तो दुआ अल्लाह उसकी कबूल करता है। कह रहे कैसा मुसाफिर है? अशफा अकबरा, तारा गंदा बाल है, लिबास भी सफर के असरात से दो चार है। वो हाथ उठाता है, या रब्बी या रब्बी, और कह रहा है मेरे रब मुझे अता कर दे, मुझे नमाज दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वह मतअमुहु हराम, उसका खाना हराम का, वह मलबसुहु हराम, उसका लिबास हराम का, वह मशरबुहु हराम, उसका पीना हराम का, वह गुद्दिया बिल हराम, और हराम की उसको ग़िज़ा दी गई है। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ऐसे शख्स की दुआ रब्बुल आलमीन की अदालत में कैसे कबूल की जाए? आप देखें ना, जिसकी कबूलियत के चांस हैं, जिसकी कबूलियत का मौका ज्यादा है, उसके बारे में कहा जा रहा है इसका खाना हराम का, नाजायज तरीके से पहनावा है, नाजायज तरीके से इस्तेमाल है, पानी है, खाना है, नाजायज तरीके से इस्तेमाल किया, रब की अदालत में ये दुआ कबूल नहीं हुई। तीसरी बात यह है कि मालो मनाल, शरीयत ने माल का मालिक बनाया है, इंसान को माल का मालिक बनाया। आप कपड़े के मालिक हैं, आप गाड़ी के मालिक हैं, आप रुपए के मालिक हैं, मगर मुख्तारे कुल नहीं है। माल के मालिक जरूर है, लेकिन क्या है? मुख्तारे कुल नहीं है। मुख्तारे कुल का मतलब ये कि उस माल को जहां चाहे, जैसे चाहे, जिस जगह चाहे आप खर्च कर दें।
इसके आप मालिक नहीं हैं। माल के मालिक हैं, लेकिन खर्च कहाँ करेंगे? उन जगहों पर खर्च करेंगे जिन जगहों पे खर्च करने को अल्लाह ने आपके लिए मुतय्यन किया है। जिन जगहों पे खर्च करना शरीयत की तरफ से जायज है, आप नाजायज जगहों पर खर्च नहीं करेंगे। मसलन दाढ़ी मुड़ाने के लिए नहीं खर्च करेंगे, गुटखा के लिए खर्च नहीं करेंगे, किसी पर केस करने के लिए खर्च नहीं करेंगे, किसी की जमीन जायदाद हड़प करने के लिए नाजायज तरीके इख्तियार नहीं करेंगे, और जायज रास्ते में भी आप हद से आगे नहीं बढ़ेंगे। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, इसराफ नहीं करेंगे। तब्जीर कहते हैं नाजायज और हराम जगह में खर्च करना, और इसराफ करें जायज जगह में हद से आगे बढ़ना। 2-4 जोड़ी कपड़े आपके लिए काफी हैं और आप क्या कर रहे हैं? सिलवाने पे सिलवाते चले जा रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं है। 1-2 किस्म के खाने आपके लिए किफायत कर जाते हैं। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि 1-2 किस्म का भी नहीं हो पाता। कभी रोटी और सालन, रोटी और दाल, रोटी और सब्जी, कभी रोटी और बोटी भी मिल पाती है ना, चावल भी नहीं मिल पाता। ऐसी भी हालत है। तो जो चीज हद से आगे बढ़े, हमारी शादियों में देख लीजिए ना इस वक्त कहां तक जा रहे हैं। तो माल की मिल्कियत अल्लाह ने आपको दी है, आपको माल का मालिक बनाया है, मगर मुतलकुल अनाम नहीं है। आप शुक्रे बेमहार कि जहां चाहे, जैसे चाहे, जिस तरह चाहे खर्च करें, ऐसा नहीं है। आप जायज तरीके से कमाएंगे और जायज जगहों में खर्च करेंगे, हद से आगे बढ़ेंगे भी नहीं, और घमंड और तकब्बुर भी नहीं करेंगे। इसलिए कि क्या है, ये चीज खत्म होने वाली है। कितने लोग हैं बगल में, देखिए ना, ये बगल में जो कब्रिस्तान है ना, कभी जाइए, अगर आपके दिल में बहुत जज्बा पैदा हो कि आपके पास प्रॉपर्टी बहुत है, तो देखिए ना कितने प्रधान इधर आराम फरमा है, कितने माल वाले आसूरे खाक हैं, कितने हैं जिनके पास ताकत और कुव्वत थी, हमारी और आपकी तरह वो भी जवान थे, आज चादर जमीन की ओढ़े हुए वो सो रहे हैं। कभी जज्बा पैदा हुआ? जिस वक्त आप कब्र में जाएंगे, वहां कोई दूसरा आपकी तरफ से जवाब देने वाला नहीं होगा, ना कोई वकील होगा, ना कोई नुमाइंदा होगा, ना आपका बेटा होगा, ना आपकी बेटी होगी, कोई नहीं होगा। और हश्र का मैदान जब होगा ना, तो उसमें क्या होगा? नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। उसमें ये पूछा नहीं जाएगा आपसे कि आपने कितनी जमीनें हड़प की थी, आपने बहनों को विरासत में हिस्सा दिया था कि नहीं दिया था। ये हमारे यहाँ एक बात और है, मैं आमतौर से चीजें पेश नहीं करता, लेकिन क्योंकि विरासत से मुतालिक बात है तो मैं चंद बातें जो है इधर पेश करना चाहता हूँ। खुसूसी तौर पर औरतों की विरासत से मुतालिक, औरतों की विरासत से मुतालिक मैं बात जिक्र करूंगा, लेकिन असल में अपना जो मुद्दा है वो बयान कर दूं। वो ये है कि हर इंसान अपने माल का मालिक है। जब तक इंसान मरता नहीं, मसलन बाप जब तक मरेगा नहीं, बेटे का वो माल नहीं है, इसको याद रखिए। मसलन मेरे पास माल है, गाड़ी है, जमीन है, जायदाद है, जो कुछ है, जब तक मैं जिंदा हूं वो मेरी मिल्कियत है, मेरे बेटे की मिल्कियत नहीं है। मेरा बेटा उसका मालिक नहीं है, यह कायदा ध्यान में रखिएगा। जब तक मैं जिंदा हूं वो माल मेरा है, जमीन मेरी है, जायदाद मेरी है, घर मेरा है। मैंने अपने बच्चों को पाला और पोसा है। बच्चों का काम आगे बढ़ना है, तिजारत करना है, मदद करना बाप का काम जरूर है, लेकिन बाप की जो मिल्कियत है ना, वो बच्चों की मिल्कियत नहीं है। बल्कि अगर बच्चे मालिक हो जाए अपने कारोबार के, अपनी तिजारत के, अपना जद्दोजहद और कोशिश करके, और बाप को जरूरत पड़े बच्चों के माल की, तो बेटे के ऊपर फर्ज है, लाजिम है, जैसे नमाज फर्ज है, जैसे जुमा फर्ज है, ऐसे फर्ज है बेटों के ऊपर कि अपने बाप पर खर्च करें। बेटों के ऊपर ये वाजिब है कि अपने बाप पर खर्च करें। और हदीस में कहा गया, अंता वो माल काले अभी, तुम और तुम्हारा माल क्या है? अपने बाप का हिस्सा, बाप के ऊपर। इसलिए एक बात ये समझ ले कि बेटा क्या है, जब तक बाप जिंदा है उस वक्त तक बाप के माल का हकदार नहीं है। वरासत किसको कहते हैं? वरासत का मतलब मरने के बाद वो माल जो बाप का है वो बेटे को मुंतकिल हो, ये वरासत।
वारिस मौजूद होगा तो इस आदमी का माल वहां मुंतकिल होगा। लेकिन शर्तें हैं कुछ, वहां भी मुंतकिल होने की कुछ शर्तें हैं। ऐसा नहीं कि मतलब मुंतकिल हो गया। पहली शर्त यह है कि वारिस और मुवर्रिस दोनों मुसलमान हों, ईमान वाले हों, मोमिन ईमान वाला होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए। मसलन मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो मुसलमान हुआ, उसका बाप क्या है? काफिर है, गैर मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे ईसाई है, चाहे यहूदी है, वो क्या है? उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन बेटा मुसलमान हो गया है तो क्या होगा? उसका वारिस नहीं होगा। ला यरिसुल मुस्लिमुल काफिरा वलल काफिरुल मुस्लिमा, मुसलमान किसी काफिर का वारिस नहीं होगा और कोई काफिर किसी मुसलमान का जो है वो वारिस नहीं होगा। एक बात। दूसरी शर्त यह है कि अगर कोई शख्स अपने बाप को कत्ल कर दे, जुमला तो बहुत तल्ख है लेकिन है, कोई शख्स अपने बाप को कत्ल कर दे तो कत्ल करने वाला बेटा अपने बाप के माल का वारिस नहीं होगा। कत्ल करने वाला बेटा अपने बाप के माल का वारिस नहीं होगा। इस्लामी शरीयत अगर मौजूद है ना, तो फिर ऐसी सूरत में शरई अदालत उसको क्या करेगी? उसको महरूम कर देगी, उसका कोई हक नहीं है, क्योंकि वो अपने बाप को कत्ल करके और वरासत पे कब्जा करना चाह रहा है। तीसरी बात यह है कि जैसे औरतों का हक है माल में, जैसे बच्चों का हक है, जैसे बेटों का हक है, ऐसे बेटियों का भी हक है। जैसे शौहर का हक है बीवी के माल में, ऐसे बीवी का हक है शौहर के माल में। इसलिए ये याद रखिए कि बीवी का हक शौहर के माल में, शौहर का हक बीवी के माल में है। इसी तरीके से अगर बेटा मरेगा तो बाप भी वारिस होगा। बेटे का हक उधर भी है, जैसे बेटे का हक है बाप के माल में, वारिस होगा बेटा, लेकिन कब? जब बाप मरेगा तब। जब तक जिंदा है तब तक उसकी मिल्कियत है, उसकी मिल्कियत है, और बाप को जरूरत है तो बेटे के ऊपर फर्ज है कि अपने बाप पर खर्च करे। अच्छा जी, ये बात हो गई यहां तक कि बाप के पास जो मिल्कियत है वो बेटे का हक बनेगी कब? जब बाप की वफात होगी तब। इसलिए वो कायदा सारे लोग मानते हैं, सारी दुनिया के उलमा मानते हैं। वो क्या है कायदा? मिसाल के तौर पर मेरे पास 4 लड़के हैं, कोई एक लड़का मेरे जिंदा रहते हुए वफात पा गया, तो मेरी जिंदगी में वफात पाने वाला लड़का मेरे मरने के बाद मेरे माल से वारिस नहीं होगा। ये तो क्लियर है। अगर वो बेटा बाप के माल का हकीकी वारिस है और हक रखता है तो जिंदगी में मरने की सूरत में क्या होता? वो माल का वारिस बनता। लेकिन क्योंकि वो हकीकी वारिस कब होगा? जब बाप मरेगा तब। जब बाप की वफात होगी तब वारिस होगा, उससे पहले वारिस नहीं होगा, हक नहीं रखता। इसलिए वफात के बाद ही बाप के माल को असलन तकसीम करना चाहिए। बेटे बाप पर प्रेशर नहीं डाल सकते। हमारे यहाँ क्या है, जैसे झगड़ा हुआ ना घर में बेटों के माबैन, सबसे पहले बेटे कहते चलो माल तकसीम कर दो अब्बा। यही वजह से है ना ये बखेड़ा खड़ा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। आपने जो अपना कमाया है उसको अपना ले लो। बाप की जो मिल्कियत है वो तकसीम कब होगी? जब बाप की वफात होगी तब। हाँ, ये तो क्लियर होगा, ये मसला एक एक करके पॉइंट क्लियर हो रहा है कि जब तक बाप जिंदा है बेटे उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते कि अब्बा आप अपनी प्रॉपर्टी हम भाइयों के माबैन तकसीम कर दो। बेटे प्रेशर नहीं डाल सकते। हाँ, नंबर 3 है इस सिलसिले से मुतालिक तीसरी बात है। पहली बात क्या हुई कि जब तक बाप जिंदा है उस माल का बाप मुकम्मल मुख्तार है, बेटों का कोई हक नहीं है उसमें। हक होगा कब? जब बाप की वफात होगी तब। नंबर 1। नंबर 2, बाप के जिंदा रहते हुए बाप की जिंदगी में बेटे अपने बाप पे प्रेशर नहीं डाल सकते कि बाप अब्बा आप अपने माल को हम भाइयों के दरमियान तकसीम करो। ये 2 बात हो गई। तीसरी बात, बाप अपनी जायदाद को चाहे तो कुल या जुज़वी तौर पर
उसे तकसीम कर सकता है। कब करेगा? अपनी खुशी से चाहेगा तब। मेरी मर्जी, मेरी चाहत, मेरी खुशी है तो करूंगा, नहीं है तो नहीं करूंगा। और करेगा भी तो किस तरह, ये याद रखिएगा। ये बहनों के लिए भी, जो हमारी माएँ और बहनें आ रही हैं, उन्हों की उनसे भी ये हमारे खुतबे का ताल्लुक है, बल्कि असलन उन्हीं से ताल्लुक है। लेकिन मैं ज़िमनी बात कह रहा हूं, असलन ताल्लुक उन्हीं से, इसलिए कि इस वक्त सबसे ज्यादा वरासत के मसले में बेतवज्जोही का शिकार वही है। और जब भी कोई मौलवी साहब तकरीर करते हैं वरासत पे ना, सुनने वालों में से कुछ लोग कहते हैं, मौलवी साहब आप हिस्सा देंगे ना अपनी बहन को? एक साहब मुझसे भी कह रहे थे, तो मैंने कहा कि जब मुझे मिलेगा जिस दिन मेरे अब्बा की जायदाद से इंशाल्लाह मेरे पास होगा तो मैं जरूर दूंगा। जब बाप चाहेगा अपनी खुशी से, चाहे तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने बेटों में, बेटियों में, हाँ, जब वो अपनी खुशी से बांटना चाहेगा ना, तो कैसे बांटेगा? इसको याद रखिए, ये कायदा यहां पर बहुत अहम है। अगर बाप अपनी खुशी से अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद अपनी बेटियों में बांटना चाहे, इस जुमले को याद रखिएगा, ये नहीं कि बाप के ऊपर वाजिब है, बांटना चाहे तो बेटों और बेटियों में बराबर तकसीम करेगा। बेटों और बेटियों में बराबर तकसीम करेगा। ऐसा नहीं होगा तकसीम तो जिंदगी में करे और कानून नाफिज हो मौत के बाद, ऐसा नहीं होगा। यानी 1/3 नाफिज नहीं होगा, लिज़्ज़करे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन नाफिज नहीं होगा। यहां पर जब जिंदगी में तकसीम करेगा अपनी खुशी से, मिसाल के तौर पर किसी आदमी के पास 4 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं, तो पूरी जायदाद की तकसीम 8 हिस्सों में होगी, चाहे जितनी हो, 8 हिस्सों में। जितना एक बेटे को मिलेगा उतना एक बेटी को मिलेगा। लेकिन अगर मौत के बाद यही माल तकसीम होगा तो फिर उसकी शक्ल क्या बनेगी? 4 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं, तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, पूरी जायदाद का 8 के बजाय 12 हिस्सा किया जाएगा। 2-2 हिस्सा जो होगा ना, वो चारों बेटे लेंगे और 1-1 हिस्सा चारों बेटियां लेंगी। मसला बहुत आसान है, समझने के लिए इतनी बात काफी है। ये तो जिंदगी से मुतालिक वरासत की तकसीम का मसला था, और जिंदगी के बाद की वरासत की तकसीम का मामला है। उसमें कर्ज की अदायगी है, वसीयत बाप करके गया है उसकी अदायगी है, वो सब चीजें बहरहाल मौजूद हैं। अगर आदमी के पास बेटे हैं तो बीवी को कितना मिलेगा उसका अलग मामला है, और आदमी की जिंदगी में उसकी बीवी का इंतकाल हो रहा है, उसके पास बेटे और बेटियां हैं तो उनका क्या होगा। ये जो आखिरी बात मैंने कही है ये बहुत अहम है। अगर एक बेटे को बताया जाए कि बेटा अगर बाप अपनी जिंदगी में माल तकसीम करेगा ना, तो बेटों और बेटियों के दरमियान क्या करेगा? यकसा बराबर करेगा, तो फिर बेटे इसके लिए तैयार नहीं होंगे, तैयार नहीं होंगे। क्यों? कि वही शरई तकसीम रखिए जो मौत के बाद है। अब ये चूंकि मसला वाज़े हो गया है, इसलिए हम आगे कुछ चीजें जो औरतों से मुतालिक है वो करना चाह रहे हैं। जरूरत इस बात की है, और सबसे ज्यादा इस बात को याद रखिएगा कि कयामत का दिन होगा तो ना मैं होऊंगा ना यहाँ के लोग होंगे आपके साथ, कोई किसी का साथ नहीं देगा। आपके अमाल होंगे, आपकी नेकियां होंगी, आपकी अच्छाइयां होंगी, ना कोई छोटा वहां पर काम आएगा आपके, ना कोई बड़ा आएगा। इसलिए हमारे लिए, आपके लिए ये लाजमी है कि हम अपनी औलाद के लिए, औलाद की इस तरह तरबियत करके जाए ना कि वो आपके मरने के बाद शरई ज़ाब्ते के तहत माल को तकसीम करे, ताकि उसके लिए फायदा हो और आपको भी आखिरत में पशेमानी का सामना ना करना पड़े। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें और आपको और तमाम लोगों को इसकी तौफीक अता फरमाए। इस वक्त सबसे ज्यादा जिन चीजों की जरूरत है उनमें से एक ये भी है, जिन चीजों की जरूरत है ना उनमें से एक ये भी है। एक चीज और है जिसकी जरूरत है, वो है डबल शादियां करने की। बहुत सारी बच्चियां इस वक्त 30 साल की, 40 साल की उम्र को क्रॉस कर चुकी हैं और उनकी शादियां नहीं हो रही है। हम स्टेटस के चक्कर में पड़े हुए हैं कि हमारे मेयार का नहीं है, और उनकी जवानी की जो जिंदगी है वो खत्म हो रही है, कवारी बूढ़ी हो रही है।
कमानी पूरी हो रही है, आपके गांव में नहीं है, आपकी बस्ती में नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल इस जानिब तवज्जो की जरूरत है। बच्चियों को वरासत से महरूम करने के असबाब क्या है? हम क्यों नहीं है? हम बेटों को वरासत में हिस्सा देते हैं, बेटा पैदा होता है बड़ी खुशी का इजहार करते हैं, बेटी पैदा होती है तो खुशी का इजहार नहीं करते, बल्कि बहुत सारे लोग तो आज भी जैसे जमाने जाहिलियत के लोग चेहरे को बना लेते थे, है ना, मुंह चढ़ाते थे, ऐसे लगता था कोई मुसीबत आ गई हो। जैसे कुरान करीम ने कहा जल्ला वजहू मुसव्वदन व हुवा कदीम, तो कह रहे हैं कि वो अपना चेहरा, है ना, सियाह कर लेता था। आज वही सूरत हाल है। नंबर एक, ईमान की कमजोरी। ये सोच रहा है ना कि बाप की जो 2 बीघा की जमीन है, 1 बीघा की जमीन है, अगर ये भी बेटी, ये भी हमारी बहन में जो है बट गई, ये जगह भी चली गई, तो फिर हमारे खाने पीने का इंतजाम क्या होगा? एक बादशाह ने एक मर्तबा एक ताबई से कहा था कि आप मुझे नसीहत करो। उन्होंने कहा कि कैसी नसीहत करो? जो मैंने अपनी आंखों से देखा है या जो बात गुजर चुकी है? उसने कहा कि नहीं, जो आपने देखा है। उन्होंने कहा कि फला बादशाह का इंतकाल हुआ तो कोई 18 दीनार छोड़ के मरे, 18 दीनार, 18 रुपया छोड़ के मरे। का 5 दीनार का उनके कफन दफन का इंतजाम हुआ, 13 दीनार उनके बेटों और बेटियों में शरई ज़ाब्ते के तहत तकसीम हो गए। का फला बादशाह की वफात हुई, मैं जानबूझ करके नाम नहीं ले रहा हूं, का फला बादशाह की वफात हुई, एक बेटे को 10-10 लाख दिरहम मिले, 10-10 लाख दिरहम मिले। कहा जिन बेटों को 10-10 लाख दिरहम मिले थे ना, मैंने देखा था वो भीख मांग रहे थे, और जिन बेटों को मुकम्मल 1 दिरहम भी नहीं मिला था ना, मैंने उनको देखा कि 200-150 घोड़े अल्लाह के रास्ते में सदका कर रहे थे। इधर से आ जाए, ये जिस जमीन में आप खेती कर रहे हैं ना, साइंस बताती है कि इस जमीन में अभी 5 गुना पैदावारी की सलाहियत मौजूद है, 5 गुना पैदा करने की सलाहियत बहरहाल मौजूद है। तो एक बात यह है, एक वजह जिसकी वजह से बहनों को, बेटियों को वरासत में हम हिस्सा नहीं देते, हमारे अंदर ईमान की कमी है। ये सोच रहे हैं कि क्या होगा, क्या होगा। आपसे पहले भी लोग सोचते थे, आपके बाद भी लोग सोचेंगे, चले गए उनके। दूसरी जो वजह है ना, वो हराम माल खाने का दाइया हर एक के अंदर पैदा हो गया। बुखारी की रिवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक टाइम आएगा कि इंसान कोई परवाह नहीं करेगा, ला युबाली अल मर्द, इंसान परवाह नहीं करेगा कि हलाल से खा रहा है कि हराम से खा, हलाल इस्तेमाल कर रहा है कि हराम इस्तेमाल कर रहा है। आप खुद देखिए, आप दूसरों की बात पर मत जाइए और ये मत देखिए कि कौन क्या कह रहा है। आपका आपके रब से ताल्लुक है, आप हलाल कमाई इस्तेमाल कीजिए, खाना हलाल का हो, पीना हलाल का हो, पहनावा हलाल का हो, वरना ये सारी नेकियां कयामत का दिन होगा जब वहां पर ट्रांसफर की जाने लगेगी तो क्या होगा। आज खाता में पैसा रखा हुआ है, ट्रांसफर हो जाए तो क्या होगा। और इससे भी ज्यादा लेटेस्ट ये है कि आपने अपनी मोटरसाइकिल में 5-7 लीटर पेट्रोल भरवा रखा है, किसी ने चुपके से निकाल लिया, फिर आपके गुस्से का क्या आलम होगा। आप सोचे कि आपके गुस्से का क्या आलम होगा। ये हलाल कमाने के बजाय हराम खाने का जो जज्बा पैदा हो रहा है, ये बहुत अजीबोगरीब है। तीसरी जो वजह है, हुकूक सलब करने का दाइया। हमारे यहाँ है दूसरों का हक पामाल करो। देखो ना सेंटर कितना है, रास्ता सेंटर छांट करके इधर से भी छांट लिया, उधर से भी छांट लिया। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम शादी ब्याह करते हैं ना तो मालो मनाल देते हैं, बहुत सब माल देते हैं, वो माल उसी में क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। यानी मैंने अगर किसी से माल लिया है, आप लोगों में से किसी से माल लिया है, मिसाल के तौर पर 1 लाख मैंने आपसे रुपया लिया है, कोई भी आदमी हो, आपने मुझसे रुपया मांगा तो मैंने क्या किया, 1 लाख की लकड़ी मैंने आपको खरीद करके दे दी। क्या ख्याल है आपका? आप खुश होंगे मुझ पर कि नहीं, कि मेरा गिरबान पकड़ लेंगे? क्या ख्याल है? आप कहेंगे कि मौलवी साहब बहुत अच्छा कि आपने 1 लाख का आपने मुझे रुपया के बजाय 1 लाख रुपया के बजाय आपने मुझे लकड़ी दे दी, जलावन दे दी आपने, कि आप नाराज होंगे, आप गुस्सा होंगे कि मेरा क्या है, 1 लाख रुपया दियो, 1 लाख रुपया तो मुझे लकड़ी की जरूरत नहीं। तो वरासत में जो माल है ना, उस माल के आप वारिस नहीं हो, उस माल को तकसीम करने वाले आप नहीं हो। वो माल बेटों का है, बेटियों का है, बहनों का है। क्या अच्छा होता कि कुरों के लोग, नौजवान टीम खड़ी हो जाती कि ना हम जहेज लेंगे, ना जहेज लेंगे,
ना बारात ले जाएंगे, एक दो आदमी चले जाएंगे और शादी करके निकाह पढ़वा करके उधर से वापस ले आएंगे। हाँ, तकरीर करवाएंगे कि लड़की के जो वालिदैन हैं, लड़कियों के जो माँ बाप हैं, वो बच्चियों को उनका जो हक बनता है शरीयत में वो दे। अगर वो नहीं देते तो उसके गुनहगार आप नहीं होंगे, उसके गुनहगार माँ बाप होंगे। एक और वजह है जाहिली रस्मो रवाज। हमारे यहाँ रस्मो रवाज चल रहा है कि बेटी का कोई हिस्सा नहीं है। मैं आपको बहुत तल्ख अंदाज में एक वाकया सुनाता हूँ। एक मौलवी साहब ने एक जगह तकरीर की, उसमें बेटियों की वरासत पे तस्करा किया, वरासत का जिक्र किया कि बेटियों को भी हिस्सा मिलना चाहिए बाप की जायदाद से। जुमा की नमाज जब खत्म हुई तो एक बुजुर्ग आदमी तशरीफ लाए। उन्होंने कहा कि मौलवी साहब, कोई दूसरा कुरान नाजिल हुआ है क्या? कोई दूसरा कुरान नाजिल हुआ है क्या? अरे क्या हुआ? क्या अब तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि कुरान में लिखा हो कि बेटियों का भी हक है। ये आपने कहां से सुना दिया? हाँ, रज़्म हजूरी है कुरान शुदी, शिकवा संज गर्दिशे दौरा शुदी। तो रुस्वा इसलिए है ना कि तूने कुरान छोड़ रखा है, तो जमाने का शिकवा कर रहा है, इन पैर के नीचे रहने वालों का शिकवा कर रहा है, इन कुफ्फार का। तूने कुरान छोड़ रखा है, अल्लाह ताला ने इसलिए तुम्हें पस्त कर रखा है। जाहिली रस्म रवाज, आखिरत से बेखबरी। कुछ लोग कह रहे हैं दुनिया में खा पी लो, आखिरत में देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? जब तेरी रूह कब्ज कर ली जाएगी तब देखा जाएगा, जब तुझको नहलाने वाले आएंगे तब देखा जाएगा, तुझको कफनाने वाले आएंगे तब देखा जाएगा, उठाने वाले चारपाई उठाने वाले आएंगे तब देखा जाएगा, जनाजा पढ़ने वाले आएंगे तब देखा जाएगा, तुझको कब्र में उठा करके चारपाई से कब्र में रख देंगे तब देखा जाएगा, ईंटें बराबर कर दी जाएगी, मिट्टी डाल दी जाएगी तब देखा जाएगा, दुआ पढ़ करके दुआ मांग करके सब लोग वापस जा रहे होंगे तब देखा जाएगा, जब मुनकर नकीर आएंगे जाने वालों के खड़ाओं की आवाज तू सुन रहा होगा तब देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? जब तुझको सजा दी जाएगी तब देखा जाएगा, जब तुझसे पूछा जाएगा मर रब्बुका का, मर रसूलों का, मा दीनों का, तब पूछा जाएगा। हश्र का मैदान होगा, सारे लोग इकट्ठा होंगे, अव्वलीन आखिरीन का मजमा होगा। फिर अगर नामे अमाल तेरे बाएं हाथ में दिया जाएगा तब पूछा जाएगा, तब देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? तेरे जराइम की वजह से अगर फैसला हो गया कि इसको जहन्नम में पहुंचाया जाए तब देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? जो देखा जाना है वो दुनिया में सही कर लो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कान लिअखीहि है मज़लमा, जिस आदमी ने अपने भाई के साथ जुल्म ज़्यादती कर रखी हो फलयतहल्लल फिद दुनिया, दुनिया में सही करवा लो, माफी तलाफी करवा लो, हक हुकूक करवा लो। किसी ने कई दिन हो गया एक क्लिप भेजी है मेरे पास, उसमें एक भाई मर रहा है, उसकी मौत का टाइम है, दूसरा भाई कह रहा है बाबू माफ कर दो, वो कह रहा ना माफ नहीं करूंगा। वही वक्त होगा, याद करो, तसव्वुर करो, वो वक्त जब सारे अंबिया इकट्ठा होंगे, अव्वलीन आखिरीन का मजमा होगा, हर आदमी को नफ्सी नफ्सी के आलम में अब पाएंगे। फिर हमारे बारे में, आपके बारे में अगर वहां कुछ गड़बड़ फैसला हो तो क्या हो? ना आपका बेटा आपके काम आएगा, ना आपके बेटे आपके काम आएंगे। जहेज, हाँ एक और वजह है जहेज, जो हमने तैयार कर रखा है। जहेज का इस्लाम में कोई तस्वुर नहीं है। इस्लाम में ये कोई तस्वुर नहीं है कि बेटी की शादी पर बाप बरातियों के लिए खाना खिलाए। इस्लाम में तस्वुर नहीं है। इस्लाम का ये निजाम नहीं है कि बाप अपनी बेटी की शादी में 400 लोगों को खिलाए, 800 लोगों को खिलाए, 4000 लोगों को खिलाए, मुख्तलिफ खाने खिलाए। स्टार्टर अलग है, फ्राई अलग है, मछली अलग है, चिकन के मुख्तलिफ पकवान अलग हैं, और उसके बाद आखिर में वो मटन अलग है। और जहां अल्लाह ताला ने मादरे कुफार की फरावानी रखी है ना, वो अलग है। 10-10, 20-20 किस्म के पकवान आपने बना रखे हैं। आपने उम्मत के लिए आसानी की है कि आपने उम्मत के लिए अपने आप को, इन रस्म और रवाज को आपने वबाल बना रखा। जहेज वरासत के अहकाम से बेइल्मी, खबर नहीं है। और याद रखना हमारे लिए भी है, ये बातें हमारे लिए भी हैं, आपके लिए भी। एक आदमी मुझसे कह रहा था कि मौलवी साहब, जब हम अपनी बच्चियों का रिश्ता करते हैं तो हमें दहेज देना पड़ता है, तो हम अपने बेटों का रिश्ता करेंगे तो क्यों ना लें हम?
तो मैंने कहा अगर कुत्ता आपको काट ले तो क्या हुआ, आप कुत्ते को काट लेंगे? इस्लाह कीजिए मुसलमानों, ईमान वालों, कुरों वालों, इस्लाह कीजिए। बाप की जो जायदाद है उस जायदाद के चक्कर में पड़ने से पहले अपने आप को खड़ा कीजिए। तिजारत के लिए बाप से ताउन जरूर मांगिए, मगर ये मत सोचे कि बाप अपनी जिंदगी ही में मामला तकसीम कर दे, और जिन्होंने तकसीम किया है उसका नतीजा बहुत अच्छा नहीं हुआ। आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनके लिए बेटों ने आदमी रखा हुआ है। किधर गया तकवा का, तहारत का, पाकीज़गी का, अदब का, अखलाक का ये ज़ाब्ता कहां चला गया? किधर जा रहे हैं? कुछ तो ऐसे भी हैं कि बेटे पूछते नहीं हैं। बेटियों के घर में बहुत से माँ बाप की मौत वाक़ई हुई है, इसको भी याद रखिए। बाप की रजामंदी के बाद तकसीम है, और तकसीम भी होगी तो बराबर होगी, यकसानियत होगी, उसमें कमी बेशी नहीं होगी। अगर होगी भी तो ये चंद गुजारिशात हैं जो वरासत से मुताल्लिक चीजें थी, वो पूरी बहरहाल नहीं हो पाई हैं। या जो मैं औरतों से मुताल्लिक कहना चाह रहा था वो भी बातें पूरी नहीं हो पाई हैं। ये चंद गुजारिशात हैं जो आपसे कहना चाहता हूँ। जरूरत इस बात की है कि हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, अल्लाह के रसूल के मानने वाले हैं, कुरान वाले हैं, सुन्नत वाले हैं, अहले हदीस हैं, कुरान और सुन्नत के मानने वाले हैं, सहाबा के मनहज चलने वाले हैं। अल्लामा मुबारक पूरी ने अल्लामा हिलाली से गोंडा बस्ती की 80 गांवों का जिक्र किया था, 80 बस्तियों का, जहां के लोग सहाबा के मनहज पर चलने वाले थे। उन्हीं में से एक गांव कुड़ोबोढ़ियारी है। कहा था हिलाली चलो मैं तुम्हें गोंडा बस्ती में 80 गांव दिखाऊंगा जहां के लोग तुम्हें सहाबा के मनहज पर मिलेंगे, सहाबा के तरीके पर मिलेंगे। सहाबा के तरीके पर चलने वाला वरासत में अपनी बहनों को हिस्सा देगा। सहाबा के तरीके पर चलने वाला बारात नहीं ले जाएगा। सहाबा किराम के तरीके पर चलने वाला अपनी शक्ल सूरत को औरतों की शक्ल सूरत नहीं बनाएगा। सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलने वाला लिबास, चाल ढाल, किरदार और गुफ्तार में कुरान और सुन्नत और सहाबा के तरीके को फॉलो करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें और आपको, तमाम लोगों को नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें और आपको और तमाम लोगों को रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। खुसूसी तौर पर वरासत का जो मामला है उसको समझने, उसके मुताबिक अमल करने, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को बाप की जायदाद से हक देने की अल्लाह ताला हमें और आपको और तमाम लोगों को तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें जिंदा रखे, हकीकी मानो मुसलमान बना करके रखे, हमारा खात्मा हो ईमान पर, इस्लाम पर और अकीदे तौहीद पर हो। अल्लाहुम्मा आमीन।